हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 1857 के टाइम पे जो मिलिट्री थी उसमें जो इंडियंस थे उन्होंने रिबेल करना स्टार्ट कर दिया था। रिबेल की वजह से जो भी लॉसेस हुआ करते थे और जो भी एक्सपेंस जो है ब्रिटिशर्स को जो इनकर करने पड़ते थे उसके लिए जो फंड था उसमें कमी पड़ रही थी ब्रिटिशर्स को। तो उसके लिए सर जेम्स विल्सन एक पर्सन थे जिन जो अपॉइंट किए गए थे ब्रिटिशर्स द्वारा, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर, जो था इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जनरल पब्लिक पे, ताकि जो उनकी इनकम है उस पे एक वो मार्जिन जो है वो कलेक्ट कर सके गवर्नमेंट के लिए, कि जो भी खर्चा या फिर जो भी लॉसेस जो उसकी वजह से हो रहे हैं तो वो कवर कर सके। सर जेम्स विल्सन उस टाइम के गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने जो है फर्स्ट टाइम बजट जो है इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें ये जो कॉन्सेप्ट था इनकम टैक्स का ये इंट्रोड्यूस किया था। वो ही वाज ए स्कॉटिश बिजनेसमैन, वो एक स्कॉटिश बिजनेसमैन थे और इकोनॉमिस्ट थे और लिबरल पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने फाउंड किया था एक इकोनॉमिस्ट वीकली जो एक न्यूज़पेपर था, एंड द चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना, जो बाद में उन्होंने जिसको कंबाइन कर दिया एक सोल बैंक के रूप में। उस टाइम जब वो जो इनकम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट लेके आए, तो आज के टाइम पे जैसे कि 5 हेड्स होते हैं इनकम टैक्स के अंदर, लेकिन उस टाइम जो जब वो इनकम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम लेके आए थे इंडिया में, तो उस टाइम जो था उसमें 4 हेड्स हुआ करते थे। 4 हेड्स में क्या था? इनकम फ्रॉम लैंड प्रॉपर्टी होती थी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशंस एंड ट्रेड्स होते थे, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज होती थी, इनकम फ्रॉम सैलरीज एंड पेंशन होती थी। फिर जब 1860 के अंदर जब ये फर्स्ट टाइम आया, तो उस 1860 के टाइम में ही जो सर जेम्स विल्सन थे वो उनकी डेथ हो गई। तो 1886 में जो है एक सेपरेट इनकम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट था, एक सेपरेट एक्ट जो था वो दोबारा पास किया गया, जिसमें अमेंडमेंट्स थी, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स होती है जो उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट थी, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। तो 1886 के अंदर जो है वापस से नए रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। फिर इसमें 1886 के जो टाइम पे जो इनकम टैक्स आया अमेंडेड होके, उसमें भी जो है 4 ही हेड्स थे इसके। और फिर ऐसे करते करते ही कई बार जो है इनकम टैक्स को, जो इनकम टैक्स का जो लॉ है, उसका जो एक्ट है, उसको बार बार जो है अमेंड करते 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 काफ़ी टाइम जो है एक्ट जो है बार बार पास किया गया, बिल जो है बार बार पास किया गया। जैसे मैंने आपको बताया 1860 में आया, फिर 1886 के अंदर आया, फिर उसके बाद 1918 में आया, फिर 1922 में आया। पर जो 1922 की जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आज की जो गवर्नमेंट है, आज का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो उसका ऑर्गेनाइज्ड वे है काम करने का, वो 1922 से स्टार्ट हुआ था। जो भी रिकॉर्ड्स उनके पास अवेलेबल थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, वो 1922 से जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो हिस्ट्री है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, वो 1922 से जो है वो स्टार्ट। हर बार की तरह जैसे अमेंडमेंट आती है, अमेंडमेंट आती क्यों है? क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जो उस टाइम के लिए जो इंपॉर्टेंट अमेंड करने पड़ते हैं एक्ट को, तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, इसके लिए जो है नया एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि जो ओवर अमेंडमेंट्स हैं वो ना हो सके और जो कंफ्यूजिंग ना कर दें जनरल पब्लिक के लिए। तो ऐसे ही क्या हुआ कि 1922 में जो नया एक्ट आया था, उसमें ऐसे अमेंडमेंट्स हो गई, और उस सर्कमस्टांसिस को, उस टाइम के सर्कमस्टांसिस को देखते हुए जो चेंजेस हुए, तो वो ओवर जो है अमेंडमेंट कर दी गई, और जिसकी वजह से क्या है, जो नया एक इनकम टैक्स एक्ट लाने का जो है वो सुझाव रखा गया, और वैसे ही 1961 में एक नया इनकम टैक्स एक्ट जो है वो पास किया गया। अभी जो करंटली जो इंडिया में जो इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है वो 1961 चल रहा है, और जो ये एप्लीकेबल हुआ था ये 1 अप्रैल 1962 से हुआ था। 1962 से क्यों हुआ था? क्योंकि 1961 में जो है इसका लॉज आते हैं, और अगले साल जो है वो रूल्स आए थे कि कैसे जो हमने लॉ एक एस्टेब्लिश किया है, जो हम अप्लाई कैसे करेंगे। कि मतलब जैसे अगर लॉ है जिसमें बताया गया है कि हम इनकम टैक्स लगाएंगे, लेकिन रूल्स में ये बताते हैं कि इनकम टैक्स कैसे लगाएंगे और उस पर क्या रेट होगी, ये सब चीज़ें जो है 1962 के अंदर बताई गई। इसकी वजह से क्या है, 1 अप्रैल 1962 को जो है ये एप्लीकेबल हुआ जनरल पब्लिक पे। इसके अंदर जो है 5 हेड्स जो है वो अप्लाई किए गए, जिसमें था सैलरी, था हाउस प्रॉपर्टी, था पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस, था कैपिटल गेन, था अदर सोर्सेज था। ये जो था ये 5 जो इनकम टैक्स के जो हेड्स थे, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए, जिसके अकॉर्डिंग जो है जनरल पब्लिक को अपने अपने जैसे वो इनकम अर्न करते थे, उसके अकॉर्डिंग उनको टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। करंट सिनारियो में बात करें तो 1961 जो है ये काफ़ी पुराना मतलब जो है एक एक्ट हो गया है, जिसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स जो हैं अब तक आ चुकी है, और ये कहीं कहीं मतलब जनरल पब्लिक को ये कंफ्यूजिंग कर रहा है कि उनको कैसे अप्लाई करना चाहिए। इसके चलते कई कई बार जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन जो है ये लाता रहता है, जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट जो है उन पे भी एक प्रेशर आ गया है कि उनको एक नया एक्ट जो है वो लाना चाहिए।
क्योंकि जो पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको भी अराउंड 60 ईयर्स हो गए हैं और उसमें भी ऐसे अमेंडमेंट्स हो गए हैं और कुछ ऐसे लॉज हैं जो उस टाइम एप्लीकेबल थे और जो उस टाइम के जो लॉज थे वो उस टाइम के हिसाब से सही भी लगते थे, लेकिन इस टाइम जो है वो लॉज जो है वो काम के नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट पे अब जो है थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है कि वो जो पुराना जो लॉ है उसमें जो ऐसी अमेंडमेंट्स करनी पड़े कि जो भी लॉज उस टाइम एप्लीकेबल थे और अब जो है वो अप्लाई नहीं हो सकते हैं तो उनको हटाया जाए और जो न्यू लॉज हैं जो इस टाइम के लिए एप्लीकेबल हैं उनको ऐड किया जाए। तो इस हिसाब से क्या है, नया जो है एक टैक्स एक्ट जो है वो लाया जाए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स।